कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। कंपोनेंट्स ऑफ द फूड में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, जिसको हिंदी में पोषण कहते हैं। पोषण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होता है, आइए जानते हैं। न्यूट्रिशन होता है बेसिकली प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूजिंग इट या फिर यूटिलाइजिंग इट इन शरीर के मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिपेयर में, रिप्रोडक्शन में एंड मेनी मोर प्रोसेसेस। हम लोग खाना खाते हैं, खाना से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। वो एनर्जी अलग अलग कामों में यूज़ की जाती है, जैसे शरीर के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर के लिए। हमें चोट लग जाती है, हमारी बॉडी अपने आप रिपेयर कर लेती है। तो वो कैसे होता है, जब हम न्यूट्रिशन या पोषण लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग खाना लेते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। किसी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, किसी में फैट प्रेजेंट होता है, किसी में विटामिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इन सब के बारे में जानेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ग्रो, रिप्रोड्यूस। ऐसे सब्सटेंस जो एक इंसान के लिए सर्वाइव रहने के लिए ज़रूरी हैं, उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, उससे रिप्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी हैं, उसमें एनर्जी के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जब हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इनकी अधिकता हो जाती है, मतलब ज़्यादा हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक, तब भी हमें प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स हैं जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। ये हमारे एनर्जी गिविंग हैं। मतलब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। मान लीजिए हमने रोटी खाई या चावल खाए, उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, जैसे कि हमारा विटामिन्स हो गए या मिनरल्स हो गए, ठीक, और वाटर हो गया। कभी कभी हमें क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अगर आपने 1 गिलास वाटर पानी पिया है तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी। आपको ज़ीरो एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हमारा जो वाटर है वो एनर्जी गिविंग सब्सटेंस नहीं है, या एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स नहीं है। ठीक, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, विच न्यूट्रिएंट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। 1 गिलास पानी ड्रिंक करने में कितनी ऊर्जा या एनर्जी मिलेगी, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, ज़ीरो एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये हमारा नॉन एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है। अब हम लोग देख लेते हैं जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे हमें बॉडी को जल्दी से जल्दी एनर्जी मिल जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस हैं। फैट क्या है? फैट जो हमारे बॉडी में फूड स्टोर होता चला जाता है, आप ज़्यादा अमाउंट में जब खाना खाते हैं तो शरीर में फैट के फॉर्म में वो स्टोर होने लगता है। फिर आ गया हमारा प्रोटीन। प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, जो कि हमारे शरीर का निर्माण करता है। अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तुरंत एनर्जी कौन प्रदान करता है? मतलब तुरंत हमने खाया उससे एनर्जी में प्राप्त हुई, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया या तो ग्लूकोज हो गया। ठीक, जब हमको डिहाइड्रेशन होता है तो पानी में हम लोग चीनी मिला के या ग्लूकॉन डी मिला के पीते हैं, ताकि हमें जल्दी से जल्दी एनर्जी वापस मिल जाए। अब समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल बनाया है कि कौन क्या करता है। कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी लेना है, तुरंत लेना है, तो इसको ले सकते हैं। मतलब जब हमारे बॉडी को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है तब हम कार्बोहाइड्रेट लेके एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट मान लीजिए हमें कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए खाना नहीं मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में हमारे शरीर में जो फैट स्टोर्ड है वो बर्न होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मतलब मजबूरी में हमें फैट का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी आ जाए, हमें 1-2 दिन खाना ही नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में जो हमारी प्रोटीन है, जो सेल्स हैं, वो टूट के एनर्जी हमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक, और अगर हमें बॉडी बनाना है तो हमें प्रोटीन लेना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, अब एक एक सब्सटेंस के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे हो गए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, कहाँ स्टोर होते हैं, इनका टेस्ट कैसे करते हैं। कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर या स्टार्च। हम जो खाना खाते हैं उसमें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर की फॉर्म में या स्टार्च की फॉर्म में हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स हैं। ये प्रोवाइड अस एनर्जी एंड हेंस आर एनर्जी गिविंग फूड। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए हम इनको एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। ठीक, इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं जैसे वीट हो गया, पोटैटो हो गया, राइस हो गया,
ठीक, आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का अगर हमें टेस्ट करना है तो उसमें आयोडीन मिक्स कर देंगे, वो डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आप चावल लेते हैं, चावल का पेस्ट बनाइए, उसमें आयोडीन का सोल्यूशन जब डालेंगे तो वो डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। परंतु अगर चावल को मुंह में चबलाने के बाद उसमें आयोडीन मिक्स करें तब वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि जो उसमें शुगर प्रेजेंट होती है वो मेल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है हमारे सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स बेसिकली हमारे दालों में, मांस में, अंडे में, मशरूम में, चना हो गया, पनीर हो गया, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। इनको जितने ज़्यादा मात्रा में आप लेंगे उतने ज़्यादा आपके मसल्स डेवलप होंगे। हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। बॉडी की ग्रोथ में, मसल्स की ग्रोथ में और बॉडी की रिपेयर में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनके एग्जांपल्स हो गए, एग हो गया, मीट हो गया, पल्सेस हो गए, मिल्क हो गया। ठीक, टेस्ट फॉर द प्रोटीन। अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं कि किसी भी फूड सब्सटेंस में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं, तो सबसे पहले वो फूड आइटम लें, उसका पेस्ट बना लें, फिर उसको एक ट्यूब में डालकर उसमें 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे। जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है, एक ट्यूब है, उसमें हम फूड आइटम को पेस्ट बना के डाले हैं, फिर उसमें 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे, उसके बाद 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा डालेंगे टेस्ट ट्यूब में। इसके बाद उसको सेक कर लेंगे, फिर उसको जो टेस्ट ट्यूब है उसको कुछ मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक, उसमें फिर रिएक्शन होगी, फिर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन था वो वायलेट कलर में बदल जाएगा। वायलेट कलर ये इंडिकेट करता है कि जो फूड आइटम हमने लिया था उसमें हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फैट के बारे में, जिसको हिंदी में वसा कहते हैं। ठीक, फैट बेसिकली हमारा मूंगफली में, अंडा में, मांस में पाया जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें फ़ैट पाया जाता है। फैट आर हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स। ये हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक, अगर आपको हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट चाहिए तो आप फैट ले सकते हैं। ठीक, दे आर रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द बॉडी। ये रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द बॉडी है। जब आप ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं तो जो हमारे शरीर में ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये स्टोर होने लगते हैं फैट की फॉर्म में। प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें जल्दी से जल्दी एनर्जी मिल जाती है, बट अगर हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए तो हमें फ़ैट लेना पड़ेगा। फैट आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन्स। जो हमारे विटामिन्स होते हैं, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं, जैसे ए हो गया, डी हो गया, के हो गया, ई हो गया, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो विटामिन्स हैं इनके एब्जॉर्प्शन के लिए, शरीर में इनको एब्जॉर्ब करने के लिए फ़ैट जो है ज़रूरी है। ठीक, फैट के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे ऑयल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया। ये गुड सोर्स हैं जिसके अंदर हमें फ़ैट मिल जाता है। अब अगर हमें फ़ैट का टेस्ट करना है कि किसी फूड आइटम में या हमने कोई आइटम लिया है उसमें हमारा फ़ैट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, हम बेसिकली उस फूड आइटम को लेंगे और उसको पेपर से रैप कर देंगे। अगर हम पेपर से रैप करेंगे तो पेपर पे पैचेस देखने को मिलेंगे। बेसिकली जब हम फैट का कोई सब्सटेंस लेते हैं तो उसमें जो फैट होता है वो पेपर में लग जाता है। जैसे हम समोसा पेपर में लपेटते हैं तो तेल के निशान पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ये बेसिकली डाइटरी फाइबर्स, आहारी रेशे। ठीक, बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसके साथ साथ हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की भी आवश्यकता पड़ती है, उसके साथ पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। डाइटरी फाइबर जो हैं उनको हम रफेज नाम से भी जानते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। ठीक, रफेज के नाम से भी जानते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। जो प्लांट प्रोडक्ट हैं उनके द्वारा रफेज हमारे शरीर को मिलता है। ठीक, ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इनके अंदर रफेज हमें देखने को मिल जाता है, जैसे ग्रेन्स हो गई, पल्सेस हो गए, पोटैटोज़ हो गए, फ्रेश फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। इसीलिए डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स को खाना चाहिए। फ्रूट हो गए उनको भी खाना चाहिए। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। जो हमारा रफेज होता है वो हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार का कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट ये हमारी बॉडी में एसेंशियल कंपोनेंट होता है। ठीक, दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता है, बट हमारे शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने में काफ़ी योगदान प्ले करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग
नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एनिमल्स में या ह्यूमंस में, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट एंड जय हिंद दोस्तों।